Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। आपको एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूज और व्यूज को आपके अटेंशन में लाना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। इस संबंध में हमारी मदद के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। टुडे ऑन आवर होम्योपैथी अवेयरनेस सीरीज वी हैव डॉक्टर अमित पंचमिया विद अस। डॉक्टर अमित पंचमिया एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जिन्हें इस क्षेत्र में 36 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उन्होंने 1986 में LCEH पास किया था and this was the last batch of the certification of 4 years degree program for homeopathy और इसके बाद से BHMS शुरू हुआ था। तब से अब तक उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े नामी गिरामी हॉस्पिटल्स के साथ काम किया है। He could relate treatment with modern medicine and with homeopathy. Recent advances in research in homeopathic pharmaceutical industry has given a much needed boost in achieving the results in much satisfactory way is his idea of handling homeopathy along with allopathy. So हम स्वागत करते हैं आज मेरी सर्कल में डॉक्टर अमित पंचमिया का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू सो मच। और बहुत ही अच्छी बात है कि एक इतना सीजन्ड, इतने वेटरन डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने 36 इयर्स इस फील्ड को दिए हैं। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे वो है, जो होम्योपैथी और एलोपैथी के बारे में जब भी कोई चर्चा शुरू होती है तो मैक्सिमम लोग जिन चीजों से कंफ्यूज होते हैं वही प्रश्न मैं आपके लिए पहला लाई हूँ। और मेरा पहला प्रश्न है, क्या होम्योपैथिक और एलोपैथिक जो है पृथक हैं या एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट्स हैं, ये बताइए आप। ये इट्स अ गुड क्वेश्चन और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों के दिमाग में ये रहता है, लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी ये यूज़ नहीं होना चाहिए। यू नो, एक्चुअली बोथ systems of science are complementary to each other. There are a number of diseases which cannot be treated, to its proper level with allopathic medicines, where homeopathic medicine works beautifully. And there are a number of diseases as such in homeopathy which cannot be treated with its own medicine, where allopathic medicine comes in the picture. So I would always suggest that they are always complementing each other. They are never pitted against each other. ओके, तो आपका ये मानना है कि ये दोनों पैथी बहुत ही खूबसूरती के साथ संयोजन में काम कर सकती हैं और इनके लिए हमें बिल्कुल एक दूसरे से होम्योपैथिक टीम बनाकर या एलोपैथिक टीम बना करके लड़ाई करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये दोनों अपने आप में संपूर्ण पद्धति हैं और लेकिन किसी व्यक्ति को होलसम ट्रीटमेंट देने के लिए कई बार ये आवश्यक हो सकता है कि हमें दोनों का ही सहारा लेना पड़े। सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है जो ज्यादातर लोग कंफ्यूज करते हैं कि और पूछना चाहते हैं कि होम्योपैथिक एक स्लो या फास्ट एक्शन थेरेपी है सर, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें आप। पीपल यूजुअली हैव, लोगों को ये एक टेंडेंसी होता है कि कुछ भी बीमारी है तो थोड़ा जल्दी आराम मिल जाए या जल्दी रिलीफ हो जाए। तो वो एंगल से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एलोपैथिक दवा जल्दी काम करता है और होम्योपैथिक दवा काफ़ी स्लो काम करता है। लेकिन मेरा ये मानना है, ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है एंड एक्सपीरियंस किया है, और अभी तो काफ़ी पेशेंट्स भी मानते हैं कि होम्योपैथी में फास्ट स्लो जैसा कुछ होता नहीं है। अगर आप बहुत जल्द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ आ जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी फास्ट मिलते हैं एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर क्रॉनिक डिजीज में जाओ या जो बीमारियां क्रॉनिसिटी की तरफ चली जाती हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये बीमारियां इटसेल्फ काफ़ी काफ़ी अंदरूनी जगह तक रूट कर जाती है, तो वो ट्रीटमेंट इतना फास्ट नहीं हो पाता, वो उसमें टाइम लगता है ना।
सर ये कुछ ऐसी कॉमन भ्रांतियां हैं इस विषय से संबंधित, अब जबकि हम होम्योपैथिक की जागरूकता पर ही काम कर रहे हैं। एक और प्रश्न है जो बहुत ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है, और इसी की वजह से वो एक्टिवली होम्योपैथी को सीख नहीं करते हैं। और वो प्रश्न होता है कि ज्यादातर लोगों के मन में ये भ्रांति है कि होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो हल्की फुल्की बीमारियां, मतलब हल्की फुल्की बीमारियां ट्रीट करता है, और हल्के फुल्के इलाज जल्दी से ठीक करने, बच्चों को बहलाने वाला इसका जरिया है। तो वृद्धों के लिए और बच्चों के लिए तो ये मुफीद है, लेकिन जो एडल्ट्स हैं, जो एक्टिवली अपना इलाज सीख करते हैं और जिन्हें जल्दी ठीक होकर वापस काम पे जाना होता है, ऐसी चीजों के लिए वो एलोपैथी की तरफ भागते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है, प्लीज ये बताइए। ये काफी हद तक मैंने देखा है कि लोग यही मानते हैं कि नो, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए तो ये यंग एडल्ट्स में भी उतना ही इफेक्टिव है जितना पीडियाट्रिक्स और जीरियाट्रिक्स में इफेक्टिव है। जितना ओल्ड एज में, जितना बच्चों में इफेक्टिव है, इतना ही एडल्ट में भी उतना ही इफेक्टिव है ना। ये दवा मेडिसिन इतना एडेप्टिव टाइप का ट्रीटमेंट करता है कि बीमारी का कोई दवा का रिएक्शन आना, साइड इफेक्ट होना, ये सब चीज नहीं होता है। डायरेक्ट रूट कॉज पे उसका ट्रीटमेंट होता है और बीमारियां बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाती है और जड़ से निकल जाती है। सो आपके हिसाब से सभी को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए? इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ ये बच्चों पे या बूढ़ों पे ही काम करेगी, ये सभी लोग ले सकते हैं, एज लॉन्ग अगर उनको सही डायग्नोस किया जाए और उनकी प्रॉब्लम वो सही तरीके से डिस्कस कर सकें। सही होम्योपैथिक एक्सपीरियंस डॉक्टर लाइक योरसेल्फ, अगर ऐसे लोगों से वो मिलते हैं और पूरा इलाज कराना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी बीमारी पता चलते ही सही व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, तो इसका इलाज संभव है। जी, तो यहाँ आखिर पे जी एक बताइए। पॉइंट प्रॉब्लम आमतौर पे ये होता है कि पीपल यूजुअली गो टू एलोपैथ फॉर शॉर्ट टर्म एंड क्विक रिलीफ। लेकिन क्या होता है कि बार बार जब ये बीमारियां रिसरफेस होती है, तकलीफ देती है, तब जाके एज अ लास्ट रिसोर्ट पेशेंट्स होम्योपैथी की तरफ आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर शुरू में अर्ली स्टेज में बीमारी के अगर आप होम्योपैथी की तरफ आ जाते हैं तो रिजल्ट्स एक्सेलेंट रहते हैं, फास्ट रहते हैं, क्यूरेटिव रहते हैं एंड सस्टेनिंग रहते हैं। तो ये लोगों में एक गलत धारणा होती है कि होम्योपैथी स्लो काम करता है इसीलिए पहले आप एलोपैथिक दवाइयाँ ले लीजिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है ना। होम्योपैथिक दवा भी उतना ही स्पीड में काम करती है अगर आप यू कम इन अ वेरी अर्ली स्टेज टू अ डॉक्टर। सर ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं जिनमें होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट ज्यादा फायदेमंद होता है? ज्यादातर बीमारियां जो क्रॉनिसिटी में चली जाती है, क्रॉनिक स्टेज में रहती हैं, लाइक वी आर स्टेइंग ऑल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, तो यहाँ एलर्जी की काफी इश्यूज होते हैं। मतलब राइट फ्रॉम हेड टू टो एलर्जी के अलग अलग लेवल्स होते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजंक्टिविटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस। एलर्जी की कोई भी प्रॉब्लम हो जहाँ बीमारियां जल्दी एलोपैथिक मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है या बार बार रेमिशन में या रिसरफेस होती है ना, तो ऐसे केसेस में हम लोग यही बोलते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क्स एक्सेलेंट। मुझे लगता है हाँ, आपने जैसे बताया कि एलर्जी से जुड़ा है, तो एक ये भी है कि होम्योपैथिक में मेरे ख्याल से सर स्किन की भी सभी एलर्जीज का इससे बेहतर कोई और उपाय नहीं होता। होम्योपैथिक में मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट होता है फॉर एनी स्किन डिजीज। अपार्ट फ्रॉम एलर्जी काफी ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज भी होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज को एलोपैथी में एज सच देखा जाए तो कोई लॉन्ग लास्टिंग या लॉन्ग टर्म रिलीफ के लिए ऐसा कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो ऐसे में होम्योपैथिक दवा बहुत यूजफुल होती है। अगर स्किन के रिलेटेड देखें तो फॉर एग्जांपल सोरासिस है, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस है, ऐसी कई सारी बीमारियां होती हैं जो ऑटो इम्यून है और इसमें होम्योपैथिक दवा काफ़ी एक्सेलेंट होती है। और ये रेफरेंस काफ़ी सारा एलोपैथिक जर्नल्स में भी दिया गया है कि जहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसे ऑटो इम्यून डिजीज में काफ़ी अच्छा काम करता है।
सर, आपने ये ऑटो इम्यून जो बीमारियों की बात की है, तो इनके कुछ आप उदाहरण दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि हम किन बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप 2-4 उदाहरण देंगे तो अच्छा रहेगा। जी, ऑटोइम्यून डिजीज में ज़्यादातर कॉमन जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो हैं सोरायसिस के पेशेंट्स आते हैं, है ना? फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट्स आते हैं, है ना? फिर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस के पेशेंट आते हैं, फिर ल्यूपस के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। तो ऐसे केसेस में होम्योपैथिक मेडिसिन्स, है ना, अगर अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, जल्दी होते हैं, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। और क्रॉनिक में पेशेंट्स आता है हमारे पास जहाँ बीमारियाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से बीमारियाँ हैं और उनका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है इन स्पाइट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन्स गोइंग ऑन। तो ऐसे केसेस में भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स, यू नो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देती हैं पेशेंट को। फिर पेशेंट्स को एक पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। सर, अंतिम प्रश्न की तरफ पहुंच चुकी हूँ और मेरा अंतिम प्रश्न आपसे बस यही है कि ये बहुत से लोग, मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये मानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं और आप इतने वर्षों से आपने आईसीयूज में, ट्रॉमाज में, सब जगह काम किया है अलोंग विद द एलोपैथिक सिस्टम। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ऐसी कोई भी स्थिति होती है जहां ये संभावना बनती हो कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के भी साइड इफेक्ट हों? तो मैं चाहूंगी कि आप इस पर जाने से पहले एक बार थोड़ा सा बातचीत करके जाएं। अ, ये सही है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ज़्यादातर मेडिसिन्स जो बनाए जाते हैं, यू नो, उनको काफ़ी मात्रा में, यू नो, प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है और उसकी वजह से, यू नो, एक्चुअल मेडिसिनल पार्टिकल्स, यू नो, जो ट्राइचुरेशन लिक्विड्स में रहते हैं, वो काफ़ी हद तक, यू नो, पोटेंटाइज हो जाते हैं, उसका एनर्जी रिलीज हो जाता है और उसकी वजह से एज सच मटेरियल डोजेस में, यू नो, काफ़ी कमी हो जाती है। रिएक्शंस किस चीज़ में आते हैं? जहाँ पे आप कोई भी मेडिसिन, कोई भी सब्सटेंस एक मटेरियल डोज में कंज्यूम करते हैं, तो उसका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इस तरह से साइड इफेक्ट आता है, यू नो। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन, यू नो, जहाँ मटेरियल डोज इतने हद तक प्रोसेस करके माइन्यूट कर दिए जाते हैं, तो इफेक्ट काफी अच्छा दिखता है लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है फिर। ओके, चलिए, आपने बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को भी काउंटर किया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी मैं पूरी मेडी सर्कल की टीम की ओर से आपको कि आपने इतना अपना अमूल्य समय निकाला हमारे लिए और इतनी काम की जानकारी आज हमारे सभी दर्शकों को, जो भी मेडी सर्कल के माध्यम से आपको, जिन भी सोशल मीडिया पे या हमारी वेबसाइट से या यूट्यूब के माध्यम से अगर आपको देख और सुन रहे हैं, तो उनको बहुत कुछ लाभप्रद मिला है आज जानने समझने का, और होम्योपैथी को एक नई लाइट में, एक नई रोशनी में देखने का उनको मौका मिल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको जरूर धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज रियली अ थैंक प्लेजर हैविंग यू टुडे। नमस्कार सर। थैंक्स चांस टू पुट अप माय साइड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।